ट्रांसपोर्टरों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को दी 10 दिनों की मोहलत। मांगे पूरे न होने पर फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंजा जम्मू। पीओके में क्रिकेट प्रतियोगिता न का हुआ विरोध। इमरान खान का फूका गया पुतला। जम्मू में इस बार मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त तैयारियां भी हुई शुरू। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। पिछले करीब 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे ट्रांसपोर्टरों के बुरे दिन अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीजल की बेतहाश बढ़ रही कीमतों में ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ कर रख दी है और इससे पहले कोरोना के काले दौर में बड़ी मार से सभी ये लोग अभी तक नहीं उभर पाए हैं। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासन से एक बार फिर डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर किराए में बढ़ोतरी करने और उपराज्यपाल से उनके साथ बैठक कर उनकी व्यथा सुनने की मांग की है। एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल से ये अपील की और साथ ही साथ प्रशासन को 10 दिनों की मोहलत देते हुए कहा कि इस अवधि में अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो ट्रांसपोर्टर एक बार फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने को मजबूर हो जाएंगे। हाईलाइट कर रहे होगे और हमारी इस वक्त मेन डिमांड यही है कि हमारे फेयर का रिवीजन हो। हमने जो प्रपोजल है, कास्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दे चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गौर किया जाए और जो हमारी फी है, जो हमारे खड़ी गाड़ियों पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, जो पैसेंजर टैक्स है, जो खड़ी गाड़ियों पे जो लोड खामखा का एक्स्ट्रा लोड जो पड़ रहा है, उसको हम बचाने के लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ एक मीटिंग करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा और 10 दिन रुकेंगे। अगर 10 दिन में हमें मीटिंग में ना बुलाया गया, ना हमसे कुछ पूछा गया, ना हमसे कुछ मांगा गया, तो अगर हमें एजिटेशन का पाथ लेना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। जेसीबी, डंपर, टिप्पर, ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए रोजगार कमाने वाले लोगों ने सरकार को परिवारों सहित सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। इन लोगों का कहना है कि जम्मू संभाग के कई जिलों में खनन ब्लॉक खोल दिए गए हैं, लेकिन जम्मू जिले के कुछ इलाकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे वो पिछले 2 सालों से भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन ने उनकी मदद ना की तो वो अगले सोमवार को परिवारों सहित सड़कों पर उतरेंगे को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ तो डिपार्टमेंट अपना बंदा उठाए, हम उनको रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, जो भी गवर्नमेंट का रहेगा उस हिसाब से। नहीं तो टेंडर हुए हैं तो उनको खोलें। हर साइड खुली है, अखनूर खुला है, कठुआ खुला है, सांबा खुला है, किशनपुर मुरवाल खुला है, उधमपुर खुला है, रियासी खुला है। ये जम्मू में क्यों है इस किस्म का है? लिहाजा हमने यही सोचा है जी, और तो कोई रास्ता नहीं है, लास्ट यही रास्ता है जी, मीडिया के थ्रू हम ये एक संदेशा पहुँचा दें इनके तक। नहीं तो सोमवार को हम रोड बंद करेंगे, अब बाल बच्चा लेके, गाड़ियाँ लेके, सब कुछ यही होगा जी। खाएंगे लाठी, उधर मरेंगे, ऐसे भी मार रहे हैं और क्या करना है। नुकसान सर 2 साल से जगह 40-40 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है, तो फिर नुकसान का हिसाब लगा लो जी, कितना सूद चल गया होगा।
स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ने कि पिछले 9 सालों से डीपीसी नहीं हो पाई है। डीपीसी ना होने से ये महिलाएं प्रमोशन की तरफ तरस रही हैं और अब इन्होंने आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने का ऐलान भी किया है। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान नीलम कुमारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 2012 में विभाग द्वारा डीपीसी नहीं दी गई है और फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स करीब 34 साल सेवाएं देने के बाद इसी पद से रिटायर हो जाती हैं। प्रशासन ने अगर अब भी उनकी आवाज ना सुनी तो ये महिलाएं 24 अगस्त को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगी। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के अंडर आती हैं, उनकी डीपीसी पिछले 9 साल से नहीं हुई है, यानी कि 2012 के बाद कोई भी डीपीसी नहीं हुई है। हमारी फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर ही अपॉइंटेड होती हैं और 32-34 साल सर्विस करने के बाद उसी पोस्ट से रिटायर हो जाती हैं। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो न्यू टाइप पीएससी बनी है वहाँ पास हमारी पोस्टें क्रिएट की जाएं। कम से कम 14-15 साल के बाद ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को प्रमोशन का मौका मिल सके। हम गवर्नमेंट से बार बार यही कह रहे हैं कि इस कोविड के दौर पे हमें मजबूर ना किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारी जो है डीपीसी की जाए। अगर गवर्नमेंट हमारी आवाज नहीं सुनती तो हम 24 अगस्त को एक विशाल धरना करने जा रहे हैं। रविवार से शुरू हुए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में डिलीवरी करवा चुकी महिलाओं को मां के दूध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन महिलाओं को बताया जा रहा है कि जन्म से 6 महीने तक उसके बाद भी मां का दूध नवजातों और नौनिहालों के लिए कितना पौष्टिक है और उन्हें भी डिलीवरी के बाद गर्भावस्था के दौरान हुए शारीरिक समस्याओं से निजात भी मिल सकती है। पहला है कि ये फर्स्ट वैक्सीन है बच्चे की, ये फर्स्ट वैक्सीन है बच्चे की। जैसे मदर को टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो एंटीबॉडीज बच्चे में चले जाएंगी, बच्चा टेटनस से प्रोटेक्टेड है। मदर्स को कोविड का इंजेक्शन लगा है, वो बच्चे में एंटीबॉडीज चले जाएंगी, बच्चा कोविड से प्रोटेक्टेड है। और दूध में कुछ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती है जो कि कुछ बीमारियां जैसे डायरिया, इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उनसे बच्चों को बचाती है। और फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है लेटर ऑन उस बच्चे को कुछ बीमारियों से जैसे एलर्जीज, जैसे एस्थमास, वो भी एलर्जीज में आता है, या फिर डायबिटीज से भी प्रिवेंट करता है अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड हो। मदर्स के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही लाभदायक है। मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस कम हो जाते हैं, मदर्स में हड्डियों की वीकनेस कम हो जाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक क्रिकेट प्रतियोगिता करवाए जाने के ऐलान से गुस्साए शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू की इकाई ने आज प्रदर्शन किया है। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया। शिवसेना की प्रदेश इकाई के प्रधान मनीष सहाने ने इमरान खान द्वारा पहले कब्जाई गई जमीन पर चुनाव करवाने और अब वहां क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने को सरासर अवैध करार दिया है। उन्होंने भारत सरकार और बीसीसीआई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान के इस मसौदे का विरोध करने और इसे रद्द किए जाने के हर संभव प्रयास किए जाने की मांग की है। और अब पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों की हद कर दी है कि वहां पर केपीएल का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता का। हम इसका कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन में आज हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसको हम नापाक खान कहकर बुला रहे हैं, उनका आज हमने यहाँ पर पुतला भी फूका है। इसके साथ ही हम अपनी भारत सरकार और बीसीसीआई से मांग करते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध जताया जाए इस प्रतियोगिता का, और इसको रद्द करने के हर संभव प्रयास किए जाए। बीसीसीआई से हमारा आग्रह है कि इस प्रतियोगिता के अंदर जितने भी विदेशी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए एक खास तौर पर चेतावनी जारी की जाए कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी भारत के अंदर किसी भी प्रतियोगिता का अंग नहीं बनेगा, हिस्सा नहीं बनेगा। और वहां के पीओके की जनता से भी हमारी शिवसेना अपील करते हैं कि इस प्रतियोगिता का बहिष्कार करें और इसको देखने के लिए ना जाएं। प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि इनकी पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए और वहां पर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए।
जम्मू में स्थित पंचायत भवन को एक एजेंसी के हवाले किए जाने के विरोध में पंचायतों के प्रतिनिधि अब सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले सरपंच और सरपंचों के अलावा डीडीसी और बीटीसी सदस्यों ने आज पंचायत भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा, चूंकि ये संपत्ति पंचायत राज संस्थानों की है, लिहाजा इसे किसी और के हवाले किए जाने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए इस पंचायत भवन को जल्द पंचायतों के प्रतिनिधियों को सौंपने की बात की है। हमारा इशू ये है कि इस पंचायत भवन को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट हैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी को। वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ट्रांसफ़र आर्डर है वो वापस हो और जो पंचों सरपंचों का, वीडीसी का, डीडीसी का ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हवाले ही किया जाए, ना कि किसी एजेंसी को दिया जाए। और दूसरा जो पंचों सरपंचों, वीडीसी, डीडीसी के लोग जहाँ पे आके वो अगर किसी को स्टे करना हो वो कर सकते हैं। ये इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने बनवाया था। और पिछली जो प्रीवियस सरकारें रही हैं, जो वज़ीर आला जहाँ पे पहले रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमने उनके वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई थी कि एक हमारा पंचायत भवन कश्मीर में होना चाहिए, एक पंचायत भवन हमारा जम्मू में होना चाहिए। ये वार्न भी करना चाहते हैं और गुजारिश भी करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस आर्डर को रिवोक किया जाए और ये प्रॉपर्टी जो पंचों सरपंचों की वीडीसी, डीडीसी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की है उनके पास ही रखा जाए। प्रशासन द्वारा नल न लगवाए जाने से दुखी बिष्टहा के एक गरीब परिवार को आज आखिरकार मुंह मांगी मुराद मिल गई। जल शक्ति विभाग द्वारा पानी का कनेक्शन न दिए जाने से दुखी इस परिवार को रोजमर्रा के कामकाज से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज एक गैर सरकारी संस्थान के प्रयासों से बिष्टहा के गांव सेदगढ़ के इस परिवार के आशियाने में पानी का कनेक्शन भी लग गया और साथ ही साथ हैंडपंप की व्यवस्था भी कर दी गई। ये हमने हैंडपंप दिया है, ये लगभग राउंड फिगर 4500 रुपये में आया है, तो 100 फुट पे लगा। तो ये सब हमने मतलब फ्रेंड सर्कल से कंट्रीब्यूशन करके ये इनको हैंडपंप आज हैंड ओवर कर रहे हैं। बहुत ही एक खुशी की बात है, परिवार भी खुश है कि हमारे घर नलका लग गया। और मैं कोशिश करूंगा कि ईश्वर अगर सेहत ठीक रखे या ईश्वर की इच्छा हुई तो हम आगे भी अपनी सोशल एक्टिविटी जारी रखेंगे। जम्मू में इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह परेड ग्राउंड के बजाय एमएएम स्टेडियम में आयोजित किए जाने की योजना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। स्टेडियम के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसके अलावा स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। मेंढर में भी पुलिस ने सभी मार्गों पर नाके लगाकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा हर आने जाने पर पैनी नजर रखी जा रही है और हर वाहन की जांच के बाद आगे जाने दिया जा रहा है। जम्मू में सावन माह में भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज सावन के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में भगवान भोले के भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना भी की। बहुत पवित्र महीना है, सावन का पूरा महीना ही पवित्र है। हम व्रत तो रखते हैं, ये 4 सोमवार मानता है कि ये जो 4 सोमवार हम पूरे साल के लिए अगर 4 रख लें तो हमारी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। और शिव भगवान जी की कृपा तो है ही है। और इतना प्रलय मचा हुआ है, इतना पैंडेमिक फैला हुआ है, और मैं तो यही प्रे करूँगी, मैं पूजा करूँगी यहाँ पे आके कि भगवान ये जो लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, पैंडेमिक फैला हुआ है, प्लीज़ इसको ख़त्म करें और अपनी कृपा हमें बनाए रखें। सभी लोग आ रहे हैं आगे पीछे के घरों वाले, और मतलब ऐसे प्लीज़ फॉलो भी हो रहे हैं हमारे मंदिर में। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो गई है।
सब अच्छी तरह से हाइजीनिक तरीके से निभा रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा से जो भी है उनका मतलब अपने देवता को पूज रहे हैं और उनको अर्पित कर रहे हैं। सरकार ने कश्मीर घाटी में देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकार नौकरी नहीं दी जाएगी। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं मिलेगा। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार के इस आदेश का शिवसेना डोगरा फ्रंट ने स्वागत भी किया और जम्मू में सरकार के इस आदेश पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न भी मनाया। इस अवसर पर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कहा कि पहले पत्थरबाजों और देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के प्रति सरकार के नरम रवैये के कारण आतंकवादियों और आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से इसमें कभी कमी आएगी। ये स्वागत योग्य निर्णय है। यहाँ से 100 लोग मिलिटेंट, 100 लोग पत्थरबाज वहाँ पढ़ने के लिए, उसमें से सिर्फ 28 वापस आए, बाकी सारे के सारे जो थे वो मिलिटेंट बन गए। उमर अब्दुल्ला जो बातें कर रहे हैं ये फ्रॉड है। उमर अब्दुल्ला जी, आपने 10,000 को छोड़ा था, महबूबा मुफ्ती ने छोड़ा था, उसके बाद वो सारे के सारे मिलिटेंट बन गए। ये स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है, इसका स्वागत है, इसको धूमधाम से हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जम्मू में प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस बाजार के हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है और बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। इसके साथ पुलिस कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही है। दुकानदारों और आम नागरिकों ने पुलिस के इस काम की जमकर सराहना भी की। और जो लोग आते हैं, हमारे पुलिस वाले जो जहाँ चौक के अंदर खड़े हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि जो उनके मास्क वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों का दिल खुल जाता है। अगर ये उनका डर का माहौल जो पैदा कर रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि जिसने नहीं भी डालना है, लोग हम देख रहे हैं लेडीज़ पर्स के अंदर है, जब वो उसको पूछते हैं भाई मास्क कहाँ है, तो वो बोलती है अंकल मेरे पर्स में है। पर्स में क्या करेगा वो मास्क? अगर किसी जेंटलमैन को पूछते हैं भाई आपका मास्क, वो जेब से निकालता है, वो दिखाता है मेरी जेब में है जी। अगर है तो लगाओ ना, लगाते क्यों नहीं? ताकि ये जो माहौल है बिल्कुल एक अच्छा वातावरण बना रहे हैं। देखा है कि पुलिस वाले काट रहे हैं मास्क में डाला हुआ जेब में, अच्छी बात है। कहीं नहीं डाल के आ रहे हैं तो देख रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं, तो मास्क डालने चाहिए। तो ये कहीं देखते हैं कहीं हेलमेट नहीं डाली, कहीं किसी ने डाला हुआ, तो ये डालना चाहिए, ज़रूरी है ये। तो अगर नहीं मास्क डालोगे तो क्या 31 तारीख बोल रहे हैं, 30 तारीख अगले महीने दोबारा आ रही है, तो फिर यही होगा, तो पूरी बीमारी लगेगी। अगर नहीं डालोगे तो क्या फ़ायदा इसका? डालना चाहिए मास्क जरूर। तो इसलिए ये वो काट रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं मास्क जरूर होना चाहिए, डालो। समझा रहे हैं लोगों को मास्क डालना चाहिए। अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डालना चाहिए सभी के लिए। यहाँ पे जैसे बाज़ार एंटर किया तो देखा पुलिस वालों ने नाका वगैरह लगाया है, चलान वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी लोग अभी भी मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं और ऐसे घूम रहे हो, चाहे स्कूटी भी हो चाहे पैदल हो। काफ़ी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों को पता भी है कि तीसरी लहर आने वाली है और गवर्नमेंट केरल वगैरह में फिर से केसेस राइज हो रहे हैं, पर फिर भी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। कोरोना महामारी का सबसे अधिक असर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पड़ा था, लेकिन जैसे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई, माता वैष्णो की यात्रा में एक बार फिर बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। हालांकि माता वैष्णो के दर्शनों के लिए घोड़े पर सवार होकर जाने वाले श्रद्धालुओं को हेलमेट न मिलने से श्रद्धालुओं में रोष है। यहां आने वाले यात्रियों के मुताबिक पहले घोड़े पर सवार होकर भवन जाने वाले यात्रियों को हेलमेट उपलब्ध करवाई जाती थी ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके, लेकिन अब यात्रियों की सेफ्टी के लिए ना तो हेलमेट दी जा रही है और ना ही
अन्य इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले यात्री जब आते थे तो घोड़ों पे, कटरों पे उनको हेलमेट दिया जाता था कि अगर वो गिर जाए, कुछ हो जाए उनको, तो हेलमेट से क्या वो बचे रहेंगे, उनको ज़्यादा चोट नहीं पहुँचेगी। लेकिन अब जो है हेलमेट की सुविधा हटा दी गई, अब हेलमेट नहीं मिलते हैं। अगर आप इतनी ऊंचाई पर जाते हो और अगर गलती से भी घोड़ों जानवरों का कोई वो तो है नहीं, अगर गलती से कोई गिर गया तो उसको ज़्यादा चोट आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे, कितने जरूरी है? जरूरी, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गाड़ी से गिर जाते हैं वो तो हम ज़मीन पे होते हैं, यहाँ पे इतने ऊपर होंगे हम और तब गिरेंगे, तो हेलमेट की तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। एक सुविधा बहुत अच्छी दी जाती थी पहले कि हेलमेट वगैरह दे दिया जाता था, लेकिन अभी समस्या क्या हो रही है कि हेलमेट नहीं दिया जा रहा है और एक ऊंचाई पर जाने पे घोड़ों के द्वारा हम अगर जाते हैं और अचानक कोई आकस्मिक कोई घटना घटती है, कोई पत्थर वगैरह है या घोड़ा स्लिप कर जाता है या जीने से गिर जाता है, तो कम से कम हम लोग सेफ बने रहेंगे। और हेलमेट लगाने की वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्ति का, सिर है, अगर वो बचा है तो उसको जो इंजरीज होती है वो सबसे ज़्यादा सिर में होती है, हम उसको बचा सकते हैं। तो हमारा केवल दरख्वास्त है साइन बोर्ड से, जय माता दी के, कि आप यहाँ हेलमेट ज़रूरी करें, जिससे कि कम से कम उसको सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरा जो है कि जो किराया जो लिया जा रहा है वो एक निश्चित रूप में किराया की व्यवस्था भी की जाए। कुछ दिन पहले भारी बारिश के दौरान किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हादसे में लापता हुए लोगों और इसके साथ ही कुछ दिन पहले जिला रामबन के मिहाड़ इलाके में हुए सड़क हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए रियासी में चिनाब दरिया में अभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि रामबन में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग चिनाब दरिया में समा गए थे, जिससे एसआई राकेश की पत्नी आशा रानी का शव चिनाब दरिया के बरामद हुआ था। वहीं एसआई राकेश कुमार और उनके 2 बच्चे अभी तक लापता हैं। रविवार को दरिया चिनाब के निकटम गांव चनकाहा में लापता लोगों की खोज के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस पार्टी के साथ सरपंच और ब्लॉक चेयरमैन भी मौजूद रहे। मैं केवल सिंह सरपंच बोल रहा हूँ। आज हमने यहाँ चिनका एरिया में आपने देखा कि हमने पूरा सर्च किया डैम में, जो ये झील है हमारी अपने डैम से ऊपर, और चिनका एरिया में, और आपका ये सलाल का एरिया और नासकंथान का एरिया। एसएचओ साहब साथ थे, चेयरमैन साहब साथ थे, कुछ संजीत सिंह लड़का सोशल वर्कर और एक सुनील लड़का, सारे हम इकट्ठे थे। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा घर के बाहर तो मैंने देखा कुछ चीलें और कौवे इस बीच जो पोर्शन है आपने देखा होगा बीच में कुछ वो उधर बैठ रहे थे। मुझे एक शक हुआ कि जो लोग वहाँ से जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग एक फैमिली के थे, जो आपका किश्तवाड़ में हुआ था, जो लोग उसमें बादल फटने की वजह से दब गए थे, कुछ दरिया में बह गए थे। इसी तरह आज हमने पूरा, मुझे देख रहे हो कि पूरा मैंने पानी में, आपने देखा होगा मैंने हर जगह पे घास में देखा और किनारे पे हम सारा चेक किया। मुझे लगता है कि एक पहले भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, 10-11 दिन के बाद डेड बॉडी इसी एरिया में आई। आपने देखा, आपका पांगी पाउडर हो, आपका किश्तवाड़ हो, आपका रामबन हो, जहाँ वहाँ भी जितने एक्सीडेंट होते हैं सारा इस एरिया में आपके कंथान ब्रिज से लेके चिनका एरिया और थनपाल एरिया, नास के एरिया में डेड बॉडियाँ लगती हैं। इस एरिया में जहाँ हम अभी गए थे, इस एरिया में हमें कुछ चील कौवे पड़ते दिखाई दिए, तो हमें डाउट हो गया कि भाई जहाँ कोई ना कोई डेड बॉडी लगी होगी। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो एसएचओ साहब तो 3-4 दिन से वो तो ऑलरेडी वो एंगेज हैं, वो सर्च कर रहे हैं दरिया के किनारे किनारे। तो उन्होंने एसएचओ साहब भी आए, हमारे कुछ तैराक जो तैरने वाले हैं वो भी हमारे साथ थे। तो मैं भी गया, मैं भी तैरना जानता हूँ। हमने जैकेट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह डालकर हम मोटर बोट में गए और इस एरिया को हमने पूरा सर्च किया, क्योंकि जहाँ आशंका रहती है कि कोई भी चीज़ आएगी जहाँ इन झाड़ियों में फंस सकती है। लेकिन आज जो हमने कोशिश की, बारिश भी आई, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम इसको कल भी, अगर मौसम साफ रहा, कल भी हम तलाश करेंगे। जब तक उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह नहीं मिलती है तब तक हमारी ये कोशिश है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज जम्मू में डोगरा यूथ ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे डोगरा यूथ का आरोप था कि पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों के कारण आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। उन्होंने सरकार से जल्द कीमतों में कमी कर आम लोगों को राहत देने की मांग की है। का ये मकसद था कि जो हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने ये पेट्रोल के दाम 101 रुपया हो गया है, इससे हमें गाड़ी चलाना दुश्वार हो गया है। हमारा तो ऐसा मन करता है कि हम फ्यूचर की तरफ आगे अग्रसर नहीं हो रहे। हमें ऐसे लग रहा है हम आदि मानव होते हैं ना, पीछे को जा रहे हैं और हमें आगे जाके बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि इतना पेट्रोल का दाम
कई और बाकी मुल्कों में देखो वहाँ पे पेट्रोल के दाम कम है, सिर्फ इंडिया पे ही इतना ज़्यादा पेट्रोल के दाम, इतनी ज़्यादा गरीबों को मार दी जा रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ खासकर मोदी सरकार को कि पेट्रोल के दाम घटाए जाएं ताकि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। जम्मू से सटे मड़ ब्लॉक में खबर का असर देखने को मिला। हमारे चैनल की ओर से खबर प्रसारित करने के बाद एक गैर सरकारी संस्था ने आगे आकर मड़ ब्लॉक के तारूचक के पीड़ित परिवार के घर में राशन पहुंचाया। इस मौके पर एनजीओ के सदस्यों ने चैनल की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है और इसी से लोगों को देश विदेश की जानकारी मिलती है। साथ ही कहा कि खबर प्रसारित होने के बाद उन्हें पीड़ित परिवार के बारे में पता चला, जिसके बाद वे परिवार की मदद के लिए आगे आए। वहीं पीड़ित परिवार ने भी गुलिस्तान चैनल और वहां के कैमरामैन के साथ साथ मदद के लिए आगे आई एनजीओ का आभार प्रकट किया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो चौथा स्तंभ जो है मीडिया, इसका बहुत ही फायदा जो है आज जेके अपने गुलिस्तान पे और जेके चैनल पे आपने एक खबर चलाई थी। एक गरीब परिवार, मैं देख रहा था यहाँ पे तारोचक की एक खबर थी और मतलब खबर देखकर रोना आ रहा था कि मतलब इतनी गुर्बत और इतनी गरीबी आज भी हमारे हिंदुस्तान में है। लेकिन खासकर ये मेरे माताजी हैं, मेरी दादी समान है, 80 साल प्लस इनकी एज है और इनका पीछे आप घर देखिए, मतलब कि देखकर तो रोना आ जाता है। आज मेरे से जितना हो सका, आटा हो गया या चावल हो गया या कुछ करियाना का सामान, दाल चावल वगैरह, ये हमने अपनी छोटी सी एक भगवान की, अपनी मर्ज़ी से नहीं, भगवान की मर्ज़ी से शायद वो मेरे हाथों से एक आशीर्वाद लेना चाहता था, तो आज मैं इनसे एक आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं इनका अपना बेटा और अपना इनका छोटा भाई मैं अरुण मेहरा, इनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मैंने आपको जो भी भगवान के दिए हुए कुछ भी राशन है वो मैंने आपको जो दिया। मेरा नाम है दर्शन लाल और तारूचक का मैं रहने वाला हूँ। गुलिस्तान चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्हें मेरी खबर मतलब कि बड़े लोगों तक पहुँचाई है, शहर तक, पूरे जम्मू तक खबर पहुँची है। और मेरी खबर देखकर जो मेरे भाई साहब आज साड़ी सेवा के हाजिर ने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना इनका। और मेरे पैंच सरपंच है जो उसको फोन भी किया जनाब ने, तो मेरे तक नहीं पुज सके और ना मेरा कुछ उन्हें कार्ड का मसला किया, कोपन का हल किया कोई। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।